बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशल स्टडीज़ ग्रेड 4 lesson number 7 culture. Student, in this lesson we will discuss about culture and also compare the culture of Pakistan with Saudi Arabia. So let's start our lesson. Underline difficult words and write their meaning on your books. Culture is a way of living of people. It may include food we eat, clothes we wear, language we speak, games we like to play and beliefs we have. Our world is made up of many colorful culture. कल्चर क्या है? बेसिकली लोगों के रहने का तरीका है, जिसमें हम जो खाना हम खाते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं, लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, उसके अलावा जो हम गेम्स खेलना पसंद करते हैं और जो हमारे अकायद हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे कल्चर में इंक्लूड हैं। ठीक है। और हमारी जो दुनिया है वो बहुत से कलरफुल कल्चर से बनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैमिली कल्चर। फैमिली कल्चर इज़ ट्रेडिशन और वे ऑफ लिविंग। इट इज़ डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ एटीट्यूड, आइडियाज़, एनवायरनमेंट विच अ पर्सन इनहेरिट फ्रॉम his her parents. In every country people have their own family culture. For example, Pakistan and Saudi Arabia are Islamic countries. The culture of both countries is based on Islam, but they have different way of living. Let's meet Ayan, a Pakistani boy, and Ibrahim, a Saudi boy, and find out what they say about their culture. Family culture भी क्या है? एक ट्रेडिशन है, सकाफत है, लोगों के जो रहने का तरीका है। ठीक है। और ये इसके एटीट्यूड हैं, आइडियाज़ और इन्वायरमेंट, ये सारी मिलके क्या बनाते हैं? फैमिली कल्चर बनाते हैं, जो एक फ़र्द अपने पेरेंट्स से लेता है, रिसीव करता है। ठीक है। हर कंट्री का अपना एक कल्चर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया है, ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, लेकिन इनका जो कल्चर है वो डिफरेंट है, उनका जो वेज ऑफ लिविंग है वो डिफरेंट है। आए हम देखते हैं, अयान से मिलते हैं जो पाकिस्तानी बॉय है और इब्राहिम से जो सऊदी बॉय है। ठीक है, कि ये अपने कल्चर्स के बारे में क्या बता रहे हैं। ठीक है। Clothing. Assalamu alaikum. My name is Ayan. I am from Pakistan. I like to wear a shalwar kameez. It is our national dress. Sometimes I wear trouser and a shirt too. My father, mother and sister also wear a shalwar kameez. My mother and sister wear a dupatta to cover their heads. My father likes to wear a turban to cover his head. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयान है। मैं पाकिस्तान से हूँ और मुझे शलवार कमीज़ पहनना पसंद है, जो हमारा कौमी लिबास है। और कभी कभार मैं ट्राउज़र और शर्ट भी पहनता हूँ। मेरे फादर, मदर और सिस्टर शलवार कमीज़ ही पहनते हैं और मेरी मदर और बहन जो है वो अपने सर को कवर करने के लिए दुपट्टा करते हैं। नेक्स्ट है, माई नेम इज़ इब्राहिम। आई एम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। लुक friends, this is my dress. My mother and sister wear a long cloak that is called abaya. My dad likes to wear an ankle long shirt called a tawab, a long cloak called a bisht, and a headdress, a skull cap called a kuffaya. मेरा नाम इब्राहिम है, मैं सऊदी अरेबिया से हूँ। लुक फ्रेंड्स, देखें फ्रेंड्स, मेरा ये ड्रेस है और मेरी मदर और मेरी सिस्टर एक लॉन्ग क्लॉक पहनती हैं जिसे अबाया कहते हैं, और मेरे जो फादर हैं वो भी लॉन्ग शर्ट पहनते हैं जिसे तवाब कहते हैं। नेक्स्ट है फूड। माई फैमिली एंड आई लाइक टू ईट स्पाइसी फूड सच एज बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, कबाब, टिक्का एक्सेट्रा। पराठा एंड रोटी आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आर मील। मेरी फैमिली और मैं जो है वो स्पाइसी फूड खाना पसंद करता हूँ, जैसे कि बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, कबाब, टिक्का है। उसके अलावा जो पराठा और रोटी है वो हमारी जो खाने का एक अहम पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है, I like khabsa the most. My family like traditional dishes such as khabsa, margook, mehtadol, mahtaziz, etc. Hinani and freak are sweet dishes we like to have in winter. According to my grandmother, serving kahwa coffee in our country is a sign of hospitality. For centuries, we have been using dala, a traditional Arab coffee pot, for serving kahwa. Okay. इब्राहिम कह रहा है कि मैं जो है क्या पसंद करता हूँ? खब्सा सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरी जो फैमिली है वो ट्रेडिशनल डिशेस को ज़्यादा पसंद करती है, जिसमें खब्सा है, मैगरूक है और मातज़ीज़ है। हिनानी और फ्रीक जो हैं हमारी स्वीट डिशेस हैं, यानी मीठी डिशेस हैं, और जो कि हम सर्दियों में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और अकॉर्डिंग टू माई ग्रैंड मदर, मेरी
ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग जो हम सर्विंग कहवा है, कॉफ़ी है, वो हमारी जो मुल्क में हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी को शो करती है। और इस जो सकाफ़ती अरब का कॉफ़ी पॉट है वो हम यूज़ करते हैं कहवा को सर्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है फेस्टिवल। आफ्टर द मंथ ऑफ रमदान वी सेलिब्रेट ईद उल फितर ब्लेसफुली। ऑन दिस ओशन ऑल द फैमिली members wear new dresses. My father and I go to masjid to say Eid prayer. My mother cooks sweet dishes like vermicelli, kheer, ras malai, etc. On the first day of Eid, my uncles and aunt come to my home. On the second day, my family visit my uncle and aunt. We exchange gifts and Eid. We also celebrate Eid ul-Adha, Bakra Eid. On this day, my father and uncle sacrifice animals such as camel, cows, sheep and goats. I help my father to distribute the meat among the poor. रमज़ान के महीने के बाद हम लोग ईद उल फ़ितर मनाते हैं और इस मौके पर हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब नए ड्रेसेस पहनते हैं और मैं और मेरे फादर मस्जिद में जाते हैं नमाज की ईद पढ़ने के लिए। और मेरी मदर जो है सवैयाँ, खीर और रसमलाई बनाती हैं। और पहले दिन ईद के हमारे जो अंकल्स और आंट्स हैं वो हमारे घर आते हैं और सेकेंड डे ईद के हम लोग अपनी फैमिली के साथ अपने अंकल और आंटी के घर विज़िट करते हैं। और उसके बाद हम क्या एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट्स और ईदी। और इसी तरह हम सेलिब्रेट करते हैं ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद। और इस दिन हमारे जो फादर्स हैं, मेरे जो फादर हैं वो और मेरे अंकल वो क्या करते हैं, कुर्बानी करते हैं जानवरों की, जैसे कि कैमल हो गया, काऊ, शीप और गोट की। ठीक है, इसके अलावा मैं अपने फादर के साथ हेल्प करवाता हूँ गोश्त को तकसीम करवाने में। ठीक है, My family celebrate Eid ul-Fitr with religious fervor. We start the day with Eid prayer and a morning meal. My sister and I receive money and gift back from our parents and adults. We also celebrate Eid ul-Azha with joy. All my family members dress up in the finest clothes and say special prayer. After that, we slaughter lamb, camel, goat, cows, etc. to share their meat with others. मेरी फैमिली भी जो है वो क्या करती है, सेलिब्रेट करती है ईद उल अज़हा। और ये जो इसका जो दिन है ये हम लोग स्टार्ट करते हैं नमाज की ईद पढ़ने पे, और नमाज की ईद पढ़कर और सुबह का जो खाना है वो खाकर हम ईद को स्टार्ट करते हैं। मेरी जो बहन है वो और मैं हमें जो है हमारे फादर ईदी देते हैं, हमें मनी देते हैं। ठीक है, इसी तरह हम ईद उल अज़हा भी सेलिब्रेट करते हैं। जो हम और हमारी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं और उसके बाद जो ईद की नमाज़ होती है वो हम पढ़ते हैं। उसके बाद जो कुर्बानी की जाती है जैसे कि कैमल्स, गोट और कॉव्स की। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करते हैं, अब जो गोश्त होता है वो हम सब लोगों में तकसीम करते हैं। Language, I speak Urdu with my family. It is our national language. Almost all Pakistanis can understand and speak Urdu. I have classmates who belong to different regions and province of Pakistan. They speak different regional language like Punjabi, Balochi, Pashto, Sindhi, Pahari, etc. आई स्पीक उर्दू, यानी कि मैं क्या बोलता हूँ अपनी फैमिली के साथ उर्दू ज़बान बोलता हूँ। ये हमारी कौमी ज़बान है, तकरीबन सारे पाकिस्तानी उर्दू ज़बान को समझते हैं। इसी तरह जो मेरे क्लास फ़ेलोज़ हैं उनके साथ भी जो मेरे क्लास फ़ेलोज़ हैं वो लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बिलोंग करते हैं और उनके अपने अपने वो अपनी इलाकाई ज़बानें जैसे पंजाबी, बलोची, पश्तो, सिंधी और पहाड़ी वगैरह वो लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अरेबिक इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज. द होली कुरान इज़ आल्सो इन द अरेबिक लैंग्वेज. आई कैन ईजीली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द कुरान. इंग्लिश इज़ स्पोकन एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन माई स्कूल एंड माई फादर ऑफिस. अमंग द नॉन सऊदी पॉपुलेशन मैनी पीपल स्पीक एशियन लैंग्वेज सच एज उर्दू, पर्शियन एंड तुर्किश. अरेबिक जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है और जो होली कुरान है वो भी अरेबिक लैंग्वेज में है, यानी अरबी ज़बान में है, इसीलिए हम इजीली उसको समझ सकते हैं कुरान की लैंग्वेज को. इसके अलावा हमारे मुल्क में जो है इंग्लिश भी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर बोली जाती है और मेरे फादर के ऑफिस में या मेरे स्कूल में. ठीक है, उसके अलावा जो नॉन सऊदी पॉपुलेशन है उनमें वो जो लोग हैं वो एशियन लैंग्वेज भी बोलते हैं, जैसे उर्दू है, पर्शियन है और तुर्किश ज़बान है. ठीक है, कल्चर इज़ नॉट स्टैटिक.
The world has changed our time in different aspects such as clothing, food, language, etc. Every culture has to keep pace with a changing world. For instance, English is the most widely spoken language in the world. A large number of people in the world use it as a means of communication. Urdu is our national language, but we have to learn English too. English is widely understood and spoken, and it is quite popular in our country. ओके जो वर्ल्ड है वो चेंज होती रहती है, इसी तरह हमारा जो कल्चर है वो भी चेंज होता रहता है। जैसे कि पहनने के लिए जो कपड़े होते हैं वो, फूड और लैंग्वेज भी चेंज होती रहती है, ठीक है। इसीलिए जो जैसे कि आजकल जो है इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वाइडली जो है पूरी दुनिया में बोला जाता है, और बहुत ज़्यादा लोग, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो इसको क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का ज़रिया समझते हैं इंग्लिश को। और उर्दू हमारी जो है कौमी ज़ुबान है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इंग्लिश भी पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है पूरी दुनिया में पॉपुलर है और हर जगह ये बोली और समझी जा सकती है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो कल्चर का जो लेसन है वो एंड हुआ है। अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट बी। Tick the correct option and write them in the blank. The culture of Pakistan and Saudi Arabia are based on dash: Islam, Hinduism, Christianity. The true option is Islam. Dash is the national language of Saudi Arabia: Arabic, English, Urdu. The true option is Arabic. In Pakistan, dash is the national language: Urdu, English, Persian. The true option is Urdu. Dash people like spicy food: Saudi, Kashmiri, Pakistani. The true option is Pakistani. Dash is a headdress of Saudi men: Tawab, Bisht, Kufaya. The true option is Kufaya. Part C, write true for a true statement and false for a false statement. Pakistan and Saudi Arabia are Islamic countries. True. Arabic, Turkish and Farsi are Pakistan's regional language. No. Cross. Every culture has to keep pace with the changing world. True. Okay. The national dress in Pakistan for both men and women is a shalwar kameez. True. Saudi women wear a long cloak called a kameez. False. ओके स्टूडेंट, जो आपका पार्ट ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको सेंड कर दिया जाएगा। आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और स्कूल में सबमिट करवाना है। ओके, थैंक यू।